Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. How are you, sir? How are you, sir? Let me start. Significant figures. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन राइज क्या हो रहा है, व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, ये हमने देखना है। सिग्निफिकेंट हम इंग्लिश में, इंग्लिश का वर्ड है, हमें किसे कहते हैं? एनीवन? जी, सिग्निफिकेंट एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, गुड वन, ठीक है, ठीक है, समथिंग दैट हैज इम्पोर्टेंस, तो जिसकी इम्पोर्टेंस हो उसे हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। सिग्निफिकेंस भी होता है, तो ये सिग्निफिकेंट है, तो ऐसे फिगर्स जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो फिजिक्स में कौन से फिगर्स होते हैं? फिजिक्स में बेसिकली डिजिट्स हमने अभी तक पढ़े हैं। जितने भी डिजिट्स हम पढ़ते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, तो उन रीडिंग्स में हमारे पास कौन कौन से जो फिगर्स हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं, जिनको हमारे मतलब जिनको हम देख सकते हैं कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, तो उन फिगर्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, जस्ट अ मिनट, ओके, okay. All the accurately noun digit and first doubtful digit in an expression are called significant figures. तो जितने भी डिजिट आपको पता है और जो पहला डिजिट आपको नहीं पता, जिस पे डाउट है, उस एक्सप्रेशन को, जिस एक्सप्रेशन में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, सपोज कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है 2 3 4 5 0 0, तो इसमें हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि हमें पता है, एक्यूरेटली पता है कि ये डिजिट सिग्निफिकेंट है, और पहला वो डिजिट जो कि हमें नहीं पता एक्सप्रेशन के अंदर, उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू मूव टूवर्ड द रूल्स। हम कुछ इसके रूल्स पढ़ेंगे जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, लेकिन प्रॉपर बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आई होगी। लेकिन वेन एवर वी आर हैव टू मूव टूवर्ड द रूल्स, जब हम मूव रूल्स की तरफ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट इसको रीड करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये प्रिसीजन को बता रही होती है। एक्यूरेसी इज अ मेजरमेंट, सॉरी, एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन, ये कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं, इन फैक्टर्स पे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा होता है एक्यूरेसी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास पहले आता है द क्वांटिटी ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सी क्वांटिटी मेजर की जा रही है, पहले ये हमें पता होना चाहिए। मैथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, या कौन सी कोई भी टाइम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमें पता होना चाहिए स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, कि हमें ऑब्जर्वर की स्किल पता होनी चाहिए कि ऑब्जर्वर को वो चीज़ फाइंड करनी भी आती है कि नहीं आती। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, ठीक है, ताकि एक्यूरेट रीडिंग वो ले भी सकता है कि नहीं ले सकता, तो वो स्किल पे मैटर करता है। नंबर थर्ड, दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, कि उस ऑब्जर्वर ने कितनी ऑब्जर्वेशन ली है। सपोज मैंने एक लेंथ मेजर करनी है जो कि 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर में उसने मेजर की है, एक दफ़ा रीडिंग मेजर कर लिया, फिर दूसरी दफ़ा मेजर कर लिया, फिर तीसरी दफ़ा मेजर कर लिया सेम लेंथ को। ठीक है, फिर क्या करता है, वो तीनों को ऐड करके एवरेज ले लेता है, कंबाइन कर देता है। तो बेसिकली हमें पता चल रहा है कि अगर जितनी ज़्यादा वो ऑब्जर्वेशन लेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आएगी, उतनी ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। तो ये तीन फैक्टर्स मैटर कर रहे होते हैं फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी के लिए। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, जो मैं बता रहा था डेफिनेशन की, ये मेन पॉइंट जो रूल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपको बताएंगे वो डेफिनेशन का क्लियर मीनिंग, कि कौन से ऐसे डिजिट हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, जिसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं और किसी को हम सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, पहला जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ मेजरमेंट। तो पहला पॉइंट है डिजिट्स अदर देन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अदर देन जीरो मतलब क्या हुआ, कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये जीरो के अलावा जितने भी डिजिट हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं।
अगर सपोज हमारे पास रीडिंग आ जाती है दैट इज 57, ठीक है, तो 57 हमारे पास रीडिंग आ गई, तो ये देखो ये जीरो तो नहीं है ना, तो ये अदर देन जीरो है, तो 5 भी अदर देन जीरो है और 7 भी अदर देन जीरो है। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि कितने फिगर्स हैं तो हैं दो। तो सर अगर मैं कोई आपकी और नंबर आवाज लिखता अटक रही है। हूँ 70 पॉइंट, यस सर आपकी आवाज अटक जी, रही सबको है। इस तरह लग रहा है आवाज मेरी? यस सर, दरमियान में कट जाती है बहुत। यस सर। अभी ठीक है? यस सर, अभी तक यस सर। सर ओके, जहाँ पे अगर हमने जिस तरह भी 50 लिया तो जी 50 में 0 आता है तो वो काउंट होगा नहीं होगा? मैं अभी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ओके। मैं एग्जांपल्स आपको कोट करूंगा, आप मुझे साथ साथ आंसर बताते रहेंगे। हर आंसर को हम यहाँ पे देखेंगे ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है? उसके बाद अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि हमारे पास अगर नंबर है 7545, तो कोई मुझे बता सकता है इसमें कितना डिजिट हैं सिग्निफिकेंट? 4 digits. दैट इज 4, गुड वन, ठीक है। यस, देयर इज अ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यहाँ पे आ जाता है 75045, तो अब तो जीरो भी आ गया, ठीक है। तो अब जीरो के लिए हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे कि जीरो कब काउंट किया जाता है और कब काउंट नहीं किया जाता। ये तो हमने देख लिया कि अदर देन जीरो को तो हमने काउंट करना है, लेकिन अब बात आती है जीरो की। जिस तरह अभी ईमान ने आई थिंक सो क्वेश्चन पूछा था, जीरो अगर आ जाता है फिर क्या करें? तो जीरो के आगे हम रूल्स देखने लगे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो जो जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आए, जिस तरह ये 5 है और यहाँ पे 4 है, 5 और 4 आर सिग्निफिकेंट, तो जीरो उनके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, तो विच मीन दैट जीरो इज आल्सो अकाउंटेबल, ठीक है, सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो देयर इज अ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम इसको भी काउंट करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, 5 000 कर लेते हैं 7 4। तो अब मुझे बताओ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 6. यस, Six. देयर इज अ Six. 6। तो ये तीनों के तीनों जीरो काउंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 भी सिग्निफिकेंट है, 7 इनके दरमियान में आ रहे हैं, यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम इनको काउंट करेंगे। तो ये दो रूल सबको समझ आ गए? यस सर। यस सर। तो अगर एंड में होगा 0 तो काउंट नहीं होगा। जी जी, वो अगर आगे चलते हैं, वो तो आगे चलते हैं। अब ओके। अभी हम सिर्फ इस दो रूल्स का मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये दो रूल समझ आ गए हैं फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास बिटवीन वाला जीरो आ गया तो वो तो हमने देख लिया। अगर अब जो जीरो है वो हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है, डेसिमल में राइट साइड पे आ रहा है। किस तरह आ रहा है? जिस तरह यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ 5 7 4.00। अभी देखो पॉइंट के राइट साइड पे, अगर ये पॉइंट के राइट साइड पे है तो इसको भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, ये आप देख लें कि हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के राइट साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 74.340। तो ऊपर वाले में हमारे पास 5 डिजिट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट, नीचे वाले में हमारे पास कितने हैं? वो भी 5 हैं, क्योंकि जीरो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? सिग्निफिकेंट डिजिट के राइट साइड पे आ रहा है और पॉइंट के भी राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। होना लाजमी पॉइंट के लिए हुआ। अगर राइट साइड पे आते हैं तो अभी हम करेंगे। बाद में क्या आती है हमारे पास? लेफ्ट साइड वाली। अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो जीरो आ रहे होते हैं और सिग्निफिकेंट डिजिट के भी लेफ्ट साइड पे आ रहे हो, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस तरह करूं कि हमारे पास 0.00054, ठीक है, तो ये अब आ रहे हैं सिग्निफिकेंट के लेफ्ट साइड पे। ये सिग्निफिकेंट है 5 और 4 भी सिग्निफिकेंट है, जो कि लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे जीरो आ रहे हैं, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। मैं अब एक लिखने लगा हूँ जिसमें ये चारों रूल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने लगा हूँ 0.00054
00550700। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि इस पूरे नंबर में कौन कौन से हम काउंट करेंगे? मैं साथ साथ पूछता जाता हूँ, ठीक है? तो मुझे कोई बता दे। यस सर। सर 7 कलर यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड पे 0 है, ये काउंट होंगे? No, sir. नो नो सर। ये काउंट will not count. नहीं नहीं होंगे। होंगे। इसके बाद ये दो 5 6 डिजिट 5 जो काउंट होंगे। होगा। Yes, sir. 5 काउंट होंगे। ये दोनों 5 काउंट होंगे। गुड वन। इसी तरह ये दरमियान वाला जो 0 है, ये भी काउंट होगा। Yes, sir. सर ये काउंट होगा। ये यस सर। जी। ये भी काउंट होगा, ठीक है? क्योंकि ये इन बिटवीन है। दूसरा रूल हमारे पास आ गया, पहला रूल भी आ गया, दूसरा भी आ गया। 7 वाला, यस सर, ये 7 भी भी होगा। काउंट होगा। सर 7 भी होगा। यस गुड वन, 7 भी काउंट होगा। अब राइट साइड पे जो 0 आते हैं उनको काउंट करना है हमने। यस सर। यस सर, काउंट होंगे। राइट साइड को भी काउंट काउंट करना होंगे है। सर। यस सर। गुड वन, बिल्कुल सही। राइट साइड पे वाले को भी काउंट करना है, तो हमने राइट साइड वाले को काउंट कर लिया। तो हमारे पास टोटल कितने बच गए? 6 डिजिट। और सर हमारे पास आंसर 6 आ गया। टोटल देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट सर। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 6 हो गए। 6 सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। No, sir. जी, किसी को ये समझ ना आए हो? कोई भी स्टूडेंट? सब बोलेंगे ताकि सब पार्टिसिपेट करें। मुझे सबके आंसर आने चाहिए। कि सबको समझ आई है? फिर यस हम सर, आगे यस क्लियर सर है। समझ आ गई है। Yes, sir. यस Yes, सर sir. आइए। यस यस सर। थैंक यू। ओके, मूव सर? फॉरवर्ड। तो बेसिकली ओहो, यस सर सर अगर नेगेटिव में आ जाए तो क्या वो भी काउंट जी किए जी जाएंगे? जी, नेगेटिव वाले को जिस तरह आप सपोज कह रहे हैं कि नंबर अगर मैं लिख दूं -1.025, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट, तो माइनस को हम काउंट नहीं करते ना। ओके सर। ठीक है, एक और रूल है जो कि अभी इसमें 10th में आपको नहीं बताया, सॉरी 9th में आपको नहीं बताया जा रहा, फर्स्ट ईयर में बताते हैं। मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। जैसा आपने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म लिखी थी, बिल फर्स्ट वो आ जाता है 1.025, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है? मल्टीप्लाई टाइम्स पावर 4। तो ये साइंटिफिक नोटेशन को हम काउंट नहीं करते, तो हमारे पास 4 ही बनते हैं फिर भी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज बता दी मैंने, ठीक है? ओके सर। ताकि आपको पता होना चाहिए। अगर बिल फर्स्ट एग्जामिनर अगर आपको दे देता है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, तब आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन वाले को जो हम 10 पावर है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसको काउंट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। नो सर। 9 और 6 को 7 बना देगा, और जब 6 7 बन जाएगा तो 5 को 6 बना देगा। गुड, ठीक है। बिल्कुल 9 ने बिल्कुल सही बताया कि 9 जो 6 को है वो क्या बना देगा? 7, और 7 फिर 6 5 को बना देगा 6, ऐसे ही बताया आपने? यस सर। हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा? 2.6। सर अगर 6 की ठीक है, जगह अलीजा 9 मलिक। सर यस प्लीज। सर अगर 6 की जगह 9 होता तो फिर क्या करते हैं? क्योंकि वो तो नहीं, 10 क्वेश्चन होता था। ये नाम बताएंगे अपना आप? आफाक। आफा, गुड वन। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि अभी मैं जस्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब मैं रूल्स सिखाऊंगा ना, फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। ओके क्वेश्चन अच्छा सर। था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलीजा मलिक से। दिस इज द 2.432। यस प्लीज, 4 तक आपने अलीजा मलिक ने क्या करना है? इसको राउंड ऑफ करना। The यस 4, प्लीज। so it's gonna round down to 3, so it's gonna be 2.430.
No, you have to convert this number up to 4 by rounding off. Can 2 round off the 3 or not? Yes, Aliza. Can 2 round off the 3 or not? Yes, Iman, can you? Yes, sir. Can you round off this number? I can try. I'm not good at rounding off decimal, but I can try. Can I? Okay. 2.430. No. A rounding off number is the mean that you have to approach the answer up to 1 decimal. So basically we have to convert this number up to 1 decimal. So we have to convert 2. There is no power of 2 to convert 8 into 4. तो 2 3 को 4 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसलिए 2 हम नेग्लेक्ट कर देंगे. We have to neglect 2. Then moving toward 3, we have to see 3. There is no power in 3 to convert 4 into 5. So that's why 3 also to be neglected. The answer is 2.4. ओके कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ उस हिसाब से नहीं आ रही होगी. मैं थोड़ा सा एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू फाइंडिंग द रूल्स. हम रूल्स की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे देयर इज अ 2.456. ठीक है, तो ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ. देयर इज अ नंबर. वी हैव टू कन्वर्ट दिस 6 into 5. ठीक है, अगर हमारे पास पहला डिजिट, ठीक है, जिसको हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ा है. जिस ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये 6, 7, 8, 9 इससे पिछले वाले नंबर को राउंड ऑफ कर सकता है. ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.46. अब ये देखो ये 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो 6 4 को राउंड ऑफ कर सकता है. वी कैन गेट 2.5. पहला रूल समझ आएगा सबको, जिसमें हमारे पास डिजिट 5 से अगर बड़ा है. एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, वन क्वेश्चन. वो सिग्निफिकेंट वाला जो आपने बताया था, सिग्निफिकेंट? यस सर, वो साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन वाला जो आपने बताया था, उसमें हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो जो नंबर, फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट नंबर है, मतलब उसकी हाई वैल्यू हो जाएगी, तो पीछे हम जो साइंटिफिक फॉर्म है उसको इग्नोर कर देंगे, वो नहीं लिखेंगे? नहीं, वो मैंने सिग्निफिकेंट में बताया था. ओके मैंने सर. राउंडिंग ऑफ पे नहीं बताया वो. हाँ, वो साइंटिफिक नोटेशन वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताया था. यहाँ पे राउंडिंग ऑफ में मैं बता रहा हूँ कि यू हैव टू डिसाइड द रूल. हमारे पास यहाँ पे रूल डिसाइड किया गया है, दैट इज a number is greater than 5. A number is greater than 5 that can round off the previous number. तो जिस तरह यहाँ पे 6 था तो वो 5 से बड़ा था, तो इसने 5 को राउंड ऑफ करके 6 कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया. तो जिस तरह वो दोबारा 6 बना तो 6 ने फिर 4 को राउंड ऑफ करके 5 बना दिया. तो देयर इज अ 2.5 आंसर. ओके सर, अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में होता तो फिर इसको हम कैसे करते हैं? नहीं, वो ये भी अच्छा क्वेश्चन है. मैं वो एट द एंड बताऊंगा. पहले ये रूल्स हम पढ़ लें, फिर एट द एंड इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. यस, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को ये समझ आया? सर ये हमने अगर नहीं, अगर वाली बात अभी मैं नहीं कर रहा. अभी अगर वाली एंड पे करेंगे. मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये वाला रूल समझ आया जिसमें 5 से ग्रेटर है तो उससे प्रीवियस नंबर को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं. ये सर क्लियर है. सर ये पिछले समझा देंगे डेसिमल. मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन इस ये सर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज. डेसिमल में होना लाजमी है.
मुझे बस होल नंबर राउंड करना आता है, ये मैं कंफ्यूज हो गई इसमें, मुझे नहीं आता। पॉइंट्स में नंबर का होना लाजमी है राउंडिंग ऑफ के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव टू कन्वर्ट अ नंबर दैट लाइक दिस 4.87 and 9. So 9 is greater than 5, which means that it can round off the 7. That means we have to write 4.88. And again there is a 8. 8 is greater than 5, which means that it can round off the number 8, the next one. That means 4.9. तो ये चीज समझ आ गई सबको? सर ये कैसे आया 4.9 मतलब? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9 अगर 5 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है? जी सर। 9 से 5 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने पिछले वाले नंबर को एक इंक्रीमेंट दे देगा और खुद गायब हो जाएगा। तो 9 गायब हो गया, उसने अगले वाले को इंक्रीमेंट दिया, तो वो क्या हो गया, 7 से 8 हो गया। अब देखो 8 नेक्स्ट आ गया ना, तो 8 जो नंबर है वो भी 5 से बड़ा है, तो वो अगले वाले को एक कैरी दे देगा। तो जब अगले वाले को एक कैरी देगा, खुद गायब हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 8 से 9 हो गया। मतलब कि सर हमने कैरी दिया तो एक बार ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। ओके अच्छा, इसी तरह अगर मैं थोड़ा नेक्स्ट चलता हूँ, शायद ज़्यादा अच्छे समझ आ जाए आप लोगों को। जिस तरह अब मैं एक और नंबर लिखता हूँ, मैं इसको रिमूव कर दूँ थोड़ा, एक और नंबर लिख रहा हूँ 5.342। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ये नंबर लिखे हुए, जैसे ये 2 है, इट इज़ लेस देन 5। जो ये लेस देन 5 है तो ये अगले 4 को कन्वर्ट नहीं कर सकता, राउंड ऑफ नहीं कर सकता, कैरी भी नहीं ले सकता। तो क्या आंसर आएगा 5.34। 2 खुद गायब हो जाएगा, कैरी नहीं क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वो 5 से लेस है। कंडीशन का क्या होना है, 5 से ज्यादा होना, कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तब राउंड ऑफ होगा। अगर 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ नहीं होगा। जिस तरह ये 4 भी 5 से छोटा है, तो विच मीन दैट 4 इज नॉट कन्वर्ट दिस 3 इनटू 4। तो वी हैव टू राइट दिस 5.4 और 5.3। तो हम इस नंबर को क्या लिखेंगे, 5.3 लिख देंगे, 4 खुद गायब हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, 5.324 एंड 2। तो 2 यहाँ पे 4 को नहीं करेगा तो 2 गायब हो गया। 4 आगे नहीं कन्वर्ट कर सकता, 4 गायब हो गया। 2 आगे कन्वर्ट नहीं कर सकता, 2 गायब हो गया। तो देयर इज आंसर ऑफ 5.3। तो ये जितने नंबर थे ये 5 से लेस थे, और अगर ग्रेटर होते तो वो एक कैरी दे देता। जी अभी हम लोग ग्रेटर वाला नहीं कर रहे, जब हम लोग कर सकते हैं, जब ग्रेटर वाले में हम कर सकते हैं और लेस वाले में नहीं कर सकते। राइट सर, तो हम लोग ग्रेटर वाला नहीं कर रहे अभी। जी हम लेस वाला कर रहे हैं, जिसमें 2 है, 4 है, 5 से लेस है ना, 2 4 3 2 ये 5 से लेस है, तो ये कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं ग्रेटर वाले की पहले बात कर रहा था तो वो कर रहे थे, जिस तरह 8 9 6 7 ये सारे ग्रेटर हैं। अच्छा लास्ट पॉइंट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास अगर नंबर आता है 5.345, अब यहाँ पे अगर 5 नंबर आ जाता है, हमने तो बात की थी 5 से या तो ग्रेटर या तो 5 से छोटा। अब बात आ जाती है अगर 5 के इक्वल आ जाए फिर क्या करें। अगर 5 के इक्वल नंबर आ जाता है तो ये देखना पड़ेगा इससे पिछला नंबर इवन है या ऑड। अगर इवन है तो हम नहीं करेंगे और 5 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आंसर इज 5.34। और अगर यही मैं लिखता हूं 5.335, ठीक है, तो हमारे पास ये 5 है और इससे पिछला नंबर क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो ये इसको राउंड ऑफ कर देगा, तो 5.34। ठीक है, तो अगर इवन था तो हमने राउंड ऑफ नहीं किया, अगर ऑड है तो राउंड ऑफ कर दिया।
तो ये 5 का रूल है। सर इन तीनों रूल इसमें में जब कोई क्वेश्चन है किसी का पूछ? यस सर 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 ये ये यानी कि 3 का जो हमने राउंड कर दिया तो वो तो 4 बन गया, फिर 3 गायब नहीं हुआ, मतलब 3 भी लगेगा और 4 भी। सर ये यानी कि इस तरह हुआ कि 5.335 हमारी रकम थी, हमने पिछले वाला देखा और जब हमारा तो सर ये यानी कि अभी देखिए आवाज क्लियर है? जी सर। यस सर। जी मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जो 5 है, से पिछले वाले को देखा, अगर वो ऑड है, जिस तरह ये 3 था या कोई और नंबर आ जाता है, 7 आ जाता है, 5 आ जाता है, ये ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर सबको क्लियर होना चाहिए, जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर हैं, इनको राउंड ऑफ किया जा सकता है अगर 5 के ऊपर देखा जाए। ठीक है, तो हमने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि ये 3 था, तो ये राउंड ऑफ होकर 4 बन गया। तो डेट गिव्स अस 5.34। अब 4 आ गया, 4 आगे नहीं कर सकता, तो 4 वैसे ही गायब हो जाए, तो आंसर इज 5.3, क्योंकि 4 जो है वो लेस देन 5। जी क्वेश्चन। और अगर 3 के बजाय कोई इवन नंबर होता तो वो नहीं होता, वो भी 5.3 होता ना। जी वो भी 5.3 होता, बिल्कुल गुड वन। जिस तरह आप कह रहे हैं कि 5.4 सॉरी 3 नहीं सॉरी, एक मिनट मुझे एग्जांपल देने दें, माइक बंद करें। यहाँ पे देखें 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 5 4 को राउंड ऑफ नहीं कर सकता, वी गेट द 5.34, तब भी ये हमारे पास यहाँ पे आगे 4 आगे राउंड ऑफ नहीं कर सकता, 5.3 आंसर आ जाता है। अच्छा एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, 5.37 एंड 5। अब ये देखो 7 भी ऑड नंबर है, तो 5 7 को क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा, 5.38 हो गया। तो 8 इज ग्रेटर देन 5 विच मीन दैट 8 इज आल्सो राउंडिंग ऑफ द 3, तो 5.4 आंसर आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू, जी समझ में आ गया। क्वेश्चन। सर मैंने ये पूछना था, ये पहले हमारे पास जो रकम थी हमारे पास 5.335, तो हमने पहले इसको यानी कि इस तरह किया, 5 पहले हमने देखा कि और नंबर है 3, फिर हमने इसके बाद उसको किया 5 फिर हमने 5 से एक नंबर लेस किया तो 4 आया, 5.34 हमारे पास रकम आ गई। उसके बाद 5.3 आ गया, 5.3 आ गया, 5 से लेस नहीं किया हमने, 3 का इंक्रीमेंट किया, मतलब 3 से हमने 5 से लेस नहीं किया, 3 से 4 में चले गए, एक इंक्रीमेंट किया, 3 के अंदर एक कैरी डाला हमने। ओके सर, थैंक यू सर। अपने असाइनमेंट के बारे में कुछ बताना था कि किससे करना है? बस एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थे, वो उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, उसके बाद एट द एंड मैं जल्दी से फिर असाइनमेंट पे चलता हूँ, ठीक है। तो कुछ बच्चों के जिस तरह क्वेश्चन थे, आई थिंक सो क्लास का टाइम खत्म हो गया, आई थिंक सो नहीं है अभी 2 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन लिखी है 2.5964 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो इसको वो कह रहे थे कि अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, इसी तरह राउंडिंग ऑफ करना चाहूँ, तो ये 4 आगे 6 को नहीं कर सकता, तो देयर इज अ 2.596 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा। तो 6 अगर 5 से ग्रेटर है तो ये 9 को करेगा, तो यहाँ पे 9 वाला रूल भी आ रहा है, तो ये 9 क्या बन जाएगा, डेट इज 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये 10 बन जाएगा, 10 ऊपर के एक कैरी दे देगा 5 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है ऑलरेडी, और यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो इंटू 10⁻³ 9 वाला डिजिट क्लियर हुआ और साइंटिफिक नोटेशन वाले दोनों को आंसर क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन था किसी का साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म वाला और एक किसी का क्वेश्चन था 9 वाला, तो दोनों मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। एनी क्वेश्चन? नो सर।